हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ये जो होता है, इसको बनाने की हमारे पास 4 विधियाँ होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले विधि होती है कौन सी, टोटल मेथड यानी कि योग विधि। उसमें जो भी हमारे लेज़र में के अंतर्गत जितने भी खाते बने होते हैं, उनके योग को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत दिखा करके ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा योग विधि से अगर हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हमने जो लेज़र का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किया था पिछले वीडियोज़ में, तो उसी लेज़र से हम क्या करेंगे, अपना ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा लेज़र है, तो हमारे लेज़र के अंतर्गत हमारे पास जितने भी अकाउंट हैं, उन सभी अकाउंट जो भी हम लेज़र के अंदर जितने भी हम अकाउंट खोले हैं, उन सभी अकाउंट को हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत दिखा देंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस लिखेंगे ऊपर, फिर एज ऑन जो भी डेट होगा उसे डालेंगे। फिर हमारा ये जो है 5 कॉलम का ट्रायल बैलेंस तैयार होगा, एक सीरियल नंबर, इसमें अकाउंट्स के नेम रहते हैं, LF अमाउंट, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले हम ये जो अकाउंट्स वाला कॉलम है, इसके अंतर्गत लेज़र के अंदर जितने भी खाते खोले गए हैं उन्हें दिखाएंगे। जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल, बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके बाद परचेज, फर्नीचर, सेल्स, अर्विंग, तो परचेज, फर्नीचर, सेल्स, अर्विंग अकाउंट। इसी तरीके से जितने भी अकाउंट हमारे लेज़र में बने हैं, यहाँ सैलरी अकाउंट तक, वो सारे के सारे अकाउंट हमने क्या किए हैं, एक के बाद एक करके हमने अपने ट्रायल बैलेंस में दिखा दिए। इनका सीरियल नंबर हमने डाल दिया है। LF के अंतर्गत जो भी पेज नंबर रहता है लेज़र फॉल्यूम में, जिस पेज पे वो अकाउंट खुला है उसे डालते हैं, जो कि अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब रही बात अमाउंट की, तो जब हम टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे सबसे पहले हमारा है कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट का जो हमारा अमाउंट है, योग है, वो एक ओर का जो हमारा योग आ रहा है वो 62,260 रुपये है। जबकि दूसरे ओर का जो हमारा योग है, मतलब कि ये तो हमने बराबर करने के लिए जो 12,220 का शेष है, इस शेष को निकालने से पहले इस क्रेडिट साइड का जो योग था वो कितना था, 50,040 रुपये। तो इधर डेबिट का 62,260, तो डेबिट में 62,260 रुपये दिखा देंगे, और क्रेडिट का योग बैलेंस निकालने से पहले 50,040 रुपये था, तो क्रेडिट साइड में 50,040 रुपये दिखा। इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट में हमारा जो योग है, क्योंकि देखिए बच्चों, इसमें जो है कि कैपिटल अकाउंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक और एंट्री हुई, जैसे बाई कैश अकाउंट 45,000। सेकंड जो दूसरी साइड है डेबिट साइड, इसमें हमारे पास कोई भी सौदा लिखने के लिए नहीं था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा शेष बचा। तो ऐसा खाता जिसमें कि दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में कोई एंट्री की गई हो और दूसरे साइड में सिर्फ और सिर्फ हमें टोटल शेष निकाल के ही दिखाना पड़ा हो, दूसरी साइड कोई भी एंट्री ना हो, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक साइड का जो योग होता है वो लेते हैं। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं, जब हमें योग लिखना है तो एक साइड का योग तो हमारा 45,000 आया है, लेकिन दूसरे साइड में अगर कोई मद नहीं है, अगर इस बैलेंस को छोड़ करके, तो हमारा योग कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए इस साइड का योग नहीं दिखाएंगे। जब भी हम टोटल मेथड करते हैं तो टोटल मेथड में हम कभी भी जो हमारा बैलेंस CD होता है उसके योग को लेके नहीं चलते हैं। हमेशा बैलेंस CD के पहले जो योग होता है उसे, तो बैलेंस CD के पहले का योग यहाँ पे 0 है, तो इसलिए डेबिट साइड में हम कोई योग नहीं दिखाएंगे, और क्रेडिट का हमारा योग 45,000 तो क्रेडिट में दिखा दिए। तो कैपिटल अकाउंट का जो है डेबिट का योग 0 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और क्रेडिट में 45,000 दिखा देंगे। इसके बाद हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो हमारा इधर डेबिट साइड का योग है वो हमारा आ रहा है 25,000, और जबकि क्रेडिट साइड का जो हमारा योग है वो हमारा आ रहा है 11,000, यानी कि 11,000 इसे छोड़ करके। तो 11,000 क्रेडिट का और डेबिट का 25,000, तो इन दोनों को हम दिखाएंगे बैंक अकाउंट के सामने, 25,000 डेबिट में, 11,000 क्रेडिट में। उसके बाद परचेस अकाउंट में भी, क्योंकि देखिए क्रेडिट में कोई भी मद नहीं है, तो क्रेडिट में हम कोई भी योग नहीं दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में। डेबिट साइड का योग कितना रहा है, 22,000, तो परचेस अकाउंट में डेबिट में 22,000 दिखा देंगे, क्रेडिट में कोई भी मद नहीं दिखाएंगे। सेम इसी तरीके से फर्नीचर में भी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेबिट का 5,000 दिखाएंगे, तो डेबिट का 5,000 दिखा देंगे। सेल्स में हम आएंगे तो सेल्स में भी हमारे डेबिट साइड में कोई मद नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट का योग 12,500 दिखाएंगे, तो सेल्स अकाउंट के सामने 12,500 हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अब आते हैं अरविंद पे। तो अरविंद जो है हमारा, अरविंद के अकाउंट की अगर हम बात करें तो अरविंद के अकाउंट में डेबिट का योग भी 4,000 आया है और क्रेडिट का योग भी 4,000 आया है। इसमें कोई भी बैलेंस हमारे पास नहीं बचा, यानी दोनों साइड का योग हमारा इक्वल आया है 4,000, तो इन दोनों साइड को भी हम दिखा देंगे अरविंद में, 4,000 डेबिट में और 4,000 क्रेडिट में। इसी तरीके से अमृत के अकाउंट में जब हम जाएंगे तो अमृत के खाते का योग भी जो है वो दोनों साइड बराबर है, 7,000, तो हम दोनों साइड में अरविंद में क्या दिखेंगे, 7,000 और 7,000। परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न में भी डेबिट में कोई भी हमारी मदद नहीं लिखी हुई है, तो क्रेडिट की मद बस 1,000 है, तो परचेस रिटर्न में 1,000 हम क्रेडिट में दिखा देंगे, डेबिट में हम कोई भी अमाउंट नहीं दिखाएंगे। सेम सेल्स रिटर्न में हमारा क्रेडिट साइड में कोई मद नहीं, सिर्फ डेबिट में है, तो डेबिट में हम सेल्स रिटर्न में 200 दिखा करके क्रेडिट में कुछ भी नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हमारा आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमारा
डेबिट में 40 रुपये है और क्रेडिट में 60 रुपये है। इस बैलेंस शीट को तो हम देखेंगे नहीं, तो डेबिट का अमाउंट 40 और क्रेडिट का 60 रुपये, तो डिस्काउंट के टाइम पे हम 40 रुपये डेबिट में और 60 रुपये क्रेडिट में दिखा देंगे। ड्राइंग अकाउंट का भी सेम 1000 रुपये हम क्या करेंगे, डेबिट में दिखा देंगे। फिर रेंट अकाउंट का भी कोई मत नहीं है तो फिर 400 रुपये डेबिट में हो जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट के अंतर्गत भी 200 रुपये हमारा डेबिट में दिखा देंगे। वेजेस में भी 1000 एंड सैलरी में भी हम क्या करेंगे 2500 डेबिट में देंगे, क्योंकि इन सभी में हमारे क्रेडिट साइड में कोई भी मदद नहीं लिखी गई, तो इसलिए इन पाँचों का जो क्रेडिट साइड में हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इनका डेबिट साइड का योग दिखा देंगे। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें अपने ट्रायल बैलेंस के जो दोनों साइड है उनका योग लगाना होता है। जब हम दोनों साइड का योग लगाएंगे, अगर हमारा दोनों साइड का अमाउंट सेम आया यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है, अगर दोनों साइड के अमाउंट में कोई भी डिफरेंस आया यानी कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हुई है, तो जैसे इन दोनों का जोड़ने पे टोटल हमारा 1,30,600 आया डेबिट में भी और 1,30,600 आया है क्रेडिट में भी। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, योग विधि यानी टोटल मेथड द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो बच्चों ये तो थी हमारी पहली विधि, लेकिन ट्रायल बैलेंस की जो चौथी विधि होती है जिसका नाम है बराबर योग वाले खातों को छोड़ करके योग विधि, यानी कि उस जो चौथे नंबर की हमारी विधि है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऐसे खाते हैं कुछ लेजर के अंतर्गत जिनका कि कोई भी बैलेंस यानी कि बाकी नहीं बचा है, दोनों खातों का योग क्या है, बराबर है, तो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो बराबर योग वाले खाते हैं उन्हें हम नहीं दिखाते हैं। तो उस विधि के अंतर्गत भी सेम ऐसे ही हमें क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास एक अरविंद का खाता है और एक अमृत का खाता है। इन दोनों के खाते में जो है, इन दोनों के खाते में कोई भी बैलेंस नहीं बचा था और इन दोनों के खातों का योग सेम आया था, ठीक है, 4000 इधर भी और 4000 उधर भी, 7000 इधर भी और 7000 इधर भी। तो जब अगर हम चौथी विधि ट्रायल बैलेंस की जो चौथी विधि है उसके द्वारा अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा, इन दोनों मदों को नहीं लिखना होगा, बाकी का जैसे हम करते आए हैं उन सभी को हमें क्या करना होगा, दिखाना होगा, और फिर जो अमाउंट आएगा उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ करके दिखा देंगे। क्योंकि इस विधि चौथी विधि का नाम ही है कि बराबर योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि, यानी कि ऐसे खाते जिनका योग बराबर है उन्हें हम अपने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, और बाकी जो भी खाते रहेंगे जिनका योग अलग अलग आया है उन सभी को हम क्या करेंगे, अपने ट्रायल बैलेंस में दिखा करके टोटल कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जो हमारा ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट मेथड है उससे कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है और जो हमारा फोर्थ मेथड है उससे कैसे बनाते हैं। बाकी जो सेकंड एंड थर्ड मेथड है उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड मेथड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।